अगला अधिकार है आपका राइट टू रेमेडी। इसको हिंदी में कहते हैं उपचार का अधिकार। रेमेडी, उपचार का अधिकार। उपचार क्या होता है? इलाज, बोलचाल की भाषा में इलाज। अधिकारों के संबंध में उपचार क्या होता है कि अगर किसी के अधिकार का वायलेशन हुआ है, किसी के अधिकार का हनन हुआ है, तो उसके अधिकारों को दोबारा री इंसिस्ट करना, उसको दोबारा स्थापित करना। ठीक है, तो ये उपचार का अधिकार 8वां आपका मानव अधिकार है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन होता है तो ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा जो मानवाधिकार के पालन के लिए बाध्य करते हों। ठीक है, अगर मान लो आपके मानवाधिकार हैं कि आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 21 में दिया गया है, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अन्यथा आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, ये वहां की लैंग्वेज है। इसका मतलब ये कि अगर आपको टॉर्चर भी अगर करना है तो भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही टॉर्चर किया जा सकता है। अनायास कोई आपको मार नहीं सकता। ठीक है, अगर कोई आपको अनायास मारता है तो क्या होगा? विधि उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है, जिसने आपको मारा है उसको दंडित करेगी। ये दंडित कैसे होगा? राइट टू रेमेडी द्वारा। एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जो उसको दंडित करेगी। मानवाधिकार के वायलेशन पे अगर कोई मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, उस मामले में विश्व के समस्त देशों को यह निर्देश है कि उस मामले में आप कार्रवाई करने के लिए एक संस्था का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो उपचार का अधिकार यहां बताया गया है राइट टू रेमेडी के अंतर्गत। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी डिटेंशन। ठीक है, आर्बिट्रेरी डिटेंशन क्या होता है कि मन किया किसी को उठा लिए, मतलब स्वेच्छाचारी रूप से किसी को बंदी बना लेना, उससे मुक्ति है। मतलब स्वेच्छा बंदीकरण से मुक्ति। हिंदी में क्या बोलेंगे कि किसी को भी ऐसे ही अनायास या स्वेच्छा से बंदी नहीं बनाया जा सकता। पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो पुलिस गिरफ्तार ऐसे ही कर लेती है क्या? आपको कर सकती है क्या ऐसे ही गिरफ्तार? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि किसी को भी अपने मन से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोई लीगल ग्राउंड होना चाहिए, कोई लीगल ग्राउंड होना चाहिए कि उसने क्या गलती किया है। पहले क्या होता था, मान लो राजशाही परंपरा है, डिक्टेटरशिप है, तो कोई भी किसी को भी उठवा लिया। अब क्या है, विधि द्वारा एक प्रक्रिया है कि किसी को उठाने के पहले आप उसको वारंट जारी करेंगे। वारंट भी 2 टाइप का होगा, एक जमानती एक गैर जमानती। उसकी सुनवाई होगी कि एक्चुअल में वो अपराधी है कि नहीं है। जब सुनवाई में ये मिल जाएगा कि हाँ वो अपराधी है, तब उसकी गिरफ्तारी होगी। समझ रहे हो? किसी को भी स्वेच्छा रूप से बंदी नहीं बनाया जाएगा। ये भी आपका मानवाधिकार का ये आपका 9वां भाग है। 9वां जो आर्टिकल है उसमें ये कहा गया है किसी को भी स्वेच्छा रूप से बंदी नहीं बनाया जाएगा। स्वेच्छा बंदीकरण से मुक्ति प्रदान की गई है। किसी भी ह्यूमन को स्वेच्छा रूप से बंदी नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, किसी का भी जो विचारण होगा, विचारण जो होगा वो कैसा होगा? निष्पक्ष।
निष्पक्ष विचारण का अधिकार, राइट टू फेयर ट्रायल। हिंदी में क्या बोलेंगे? निष्पक्ष विचारण का अधिकार। अर्थात किसी भी व्यक्ति को बिना सुने उसको दंडित नहीं किया जाएगा, उसका जो विचारण होगा उसमें उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। 11वां है प्रिजम्पशन फॉर इनोसेंस। किसी ने आपके खिलाफ आरोप लगा दिया कि आपने चोरी किया है, आपने मर्डर किया है, क्या उस दिन से आप अपराधी हो जाते हैं? होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एक सक्षम संस्था द्वारा आपको अपराधी घोषित नहीं किया गया है। जिस दिन से आप घोषित किए गए कि आप अपराधी हो, उस दिन से यह माना जाएगा कि आप अपराधी हैं। उस सक्षम संस्था द्वारा घोषित किया जाना चाहिए। जब वो संस्था ने घोषित नहीं किया है, चाहे न्यायालय ने, चाहे किसी अन्य संस्था जो निर्णय देने के लिए सक्षम हो, जब तक उसने घोषित नहीं किया है कि आपने कोई अपराध किया है या आपने कोई गलत काम किया है, तब तक क्या माना जाएगा? कि आप इनोसेंस हैं। ठीक है? तो ये इनोसेंस की उपधारणा की जाएगी। इनोसेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे मासूम, हाँ, बेकसूर। बेकसूर होने की उपधारणा। बेकसूर होने की उपधारणा की जाएगी। ये माना जाएगा कि वो बेकसूर है। 12वां बताता है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार, इसका मतलब अकेले रहने का भी आपको अधिकार है। आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि शादी कर ही लो। समझ रहे हो? आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि शादी कर ही लो। अब इच्छा तुम्हारी है तो करना ही पड़ेगा, अब इच्छा नहीं है तो कोई बाध्य नहीं कर सकता कि शादी करनी ही है तुमको कहीं अकेले जाना है तो अकेले जाओ, तुमको अकेले रहना है अकेले रहो, तुम ऐसे जगह रहना चाहते हो जहां किसी तरह की डिस्टरबेंस ना हो, रहो। आपको अकेले रहने का अधिकार है। इसमें किसी तरह से आपका इंटरफेरेंस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा। आपका जीवन है, आपकी लाइफ स्टाइल है, चाहे आप जैसे रहें। ठीक है? लेकिन ये एकांतता का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अकेले तो रह रहे हैं और अकेले अकेले में कोई प्लान बना रहे हैं किसी के अगेंस्ट में या देश के खिलाफ हमला करने वाले हैं। ठीक है? या अकेले में कोई और बड़ा अपराध करने का आपका विचार है। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये सारे मानवाधिकार हैं, लेकिन ये सारे मानवाधिकार आपके लिमिटेड हैं, ये नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। किसी मामले में ये नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है? 13वां है फ्रीडम टू मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? संचरण। संचरण मतलब यहां से वहां तक जाना। संचरण की स्वतंत्रता। ठीक है? आप एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको नहीं रोका जाएगा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ठीक है?
ये आपका अगला अधिकार है, फ्रीडम टू मूवमेंट। अगला है आपका राइट टू असाइलम। राइट टू असाइलम, आश्रय का अधिकार। आश्रय का अधिकार, आश्रय का अधिकार मतलब कई बार आपने देखा होगा कि दो देशों के बीच लड़ाई हो जाती है, भारी नरसंहार होता है, तो वहां की जनता का कोई कसूर नहीं होता, वो सामान्यतः अपनी जान बचाने के लिए वहां से भगना चाहते हैं, दूसरे देश में जाना चाहते हैं। तो मानवाधिकार के अंतर्गत ये बात रखी गई कि ऐसे लोगों को आश्रय देने का काम हर देश करेगा। उन व्यक्तियों का एक अधिकार होगा राइट टू असाइलम, अर्थात उनको आश्रय पाने का अधिकार रहेगा किसी अन्य देश में। ठीक है, नागरिकता भले ना पाए लेकिन आश्रय पाने का अधिकार रहेगा। अगला है राइट टू नेशनलिटी। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को अपने देश में रहने का अधिकार है, उस देश के संस्कृति के अनुसार, विधियों के अनुसार उसको वहां रहने का अधिकार है, वहां का राष्ट्रीय बनने का अधिकार है, उस राष्ट्र के मेंबर बनने का अधिकार है। जो पैदा हुआ है वो वहां की राष्ट्रीयता ग्रहण करता है। ठीक है, ये आपका अगला अधिकार है, राइट टू मैरी एंड फाउंडेड अ फैमिली। इसको क्या बोलेंगे? विवाह एवं परिवार बनाने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार और परिवार बनाने का अधिकार, विवाह और परिवार बनाने का अधिकार। मानवाधिकार के अंतर्गत ये आपका अगला अधिकार क्या है कि आप विवाह कर सकते हैं। मानव का एक अधिकार माना गया कि आप विवाह, जो शुरुआत की गई तो उस समय मैंने ये आपको शुरू में की क्लास में बताया था कि पहले की व्यवस्था क्या थी। जो दास प्रणाली थी वहां दासों को ये सारे अधिकार नहीं थे। दास अगर विवाह करना चाहते भी है ना तो भी विवाह नहीं करने दिया जाता था, वो मालिक के ऊपर रहता था। ठीक है, अभी आप विवाह करना चाहेंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा, 18 साल हो गया है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक आपको रोकी जाएगी, 21 साल तक आपको रोक सकते हैं। वो विधि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, उस राष्ट्र द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन एक अनंत काल तक आपको नहीं रोका जा सकता कि अनीश कुमार कभी शादी नहीं करेगा, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, उसका मन चाहे शादी करे चाहे अकेले रहे। ठीक है, तो शादी करने का, परिवार बसाने का अधिकार यहां आपका अगला अधिकार बताया गया। इसके बाद बताया गया राइट टू ऑन प्रॉपर्टी। राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, संपत्ति धारण करने का अधिकार। संपत्ति धारण करने का अधिकार, आप पैदा हुए हो, ठीक है, कुछ तो आवश्यकता होगी, वो आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? जब आपके पास कोई संपत्ति रहेगी तब तो। अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, कौन आपको रोटी देगा? अभी तो पिताजी दे देंगे, पिताजी के पास संपत्ति नहीं रही तो कोई नहीं देगा। रोटी खरीदने के लिए संपत्ति चाहिए ना, कपड़े खरीदने के लिए संपत्ति चाहिए, और आपको यह कह दिया जाए कि आपको संपत्ति धारण करने का अधिकार रहेगा ही नहीं। दासों के साथ क्या होता था? उसको संपत्ति धारण करने का अधिकार नहीं था, उसके हिस्से में केवल लाइबिलिटीज होते थे, दायित्व होते थे। ठीक है, उनको अधिकार नहीं थे। तो यहां यह कहा गया
कि संपत्ति उनको धारण करने के लिए अधिकार प्रदान किया जाएगा। सभी मानव संपत्ति धारण कर सकते हैं, अपनी योग्यता चाहे जितना संपत्ति बना ले। संविधान में भी आपको संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि आप संपत्ति धारण कर सकते हैं। ठीक है, अगला है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ। धर्म एवं विश्वास की स्वतंत्रता। आपकी इच्छा, चाहे आप हिंदू धर्म में विश्वास करते हो, मुस्लिम धर्म में विश्वास करते हो, क्रिश्चियनिटी में विश्वास करते हो, बौद्ध में विश्वास करते हो, पारसी बनना चाहते हो, जैन बनना चाहते हो, आपको जिस भी भगवान में इच्छा है उस भगवान की आपको पूजा करने का अधिकार दिया जाएगा। आप उस भगवान की पूजा कर सकते हैं और उस भगवान में भरोसा कर सकते हैं। ये आपका मानवाधिकार का एक भाग माना गया। किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि किसी अन्य धर्म को अपनाने के लिए। ठीक है, अगला है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। आप जो आपके ओपिनियन है, जो आपके विचार हैं, उस विचार को आप धारण कर सकते हैं और उसको व्यक्त कर सकते हैं। विचार एवं व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको क्या बोलेंगे? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब आपको सोचने के लिए फ्री हैंड किया गया, आपको बोलने के लिए फ्री हैंड किया गया। आप कुछ सोचिए और कुछ भी बोलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को गए और गाली दे दिए। इट इज माई ह्यूमन राइट। मैंने पढ़ा है, सर ने पढ़ाया है कि आप कुछ भी विचार कर सकते हो और किसी को कुछ भी बोल सकते हो। ऐसा नहीं है, लिमिटेड है ये सारे जो अधिकार मैं बता रहा हूं उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। इसका नहीं मतलब नहीं कि विचार की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है तो किसी को गाली गलौज करके आ गए, किसी का मानहानि कर रहे हो, कोई ऐसा बात बोल रहे हो कि दो समूहों में लड़ाई हो जाए, कोई ऐसा बात बोल रहे हो जो देश के खिलाफ है, ये सब नहीं बोल सकते। ठीक है, बोलने का भी एक लिमिटेशन है। न्यायालय की मानहानि नहीं कर सकते, देश को तोड़ने वाला बात नहीं बोल सकते। ठीक है, किसी को अपमानित नहीं कर सकते, लोक व्यवस्था नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, तो ये आपके मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। ये सारे आपके मानवाधिकार चल रहे हैं। अगला अधिकार है फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन, संघ की स्वतंत्रता और समागम की स्वतंत्रता। आप कोई समूह बना सकते हैं, कोई सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, कोई पर्व त्योहार है, वहां आप कोई सम्मेलन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4-6 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सोशल इनरिचमेंट करता है, आपको सोसाइटी में विचार आदान प्रदान का माध्यम है। इसलिए यहां रखा गया कि आप कोई भी एक संघ बना सकते हैं, कोई सोसाइटी बना सकते हैं और कोई सम्मेलन भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही रिस्ट्रिक्शन कि ऐसा कोई संघ नहीं बनाएंगे जो देश के खिलाफ हो। हाँ, ऐसा नहीं कि ऐसा हम क्या बना रहे हैं, कई सारे संघ हैं,
ISI बना रहे हैं, कोई PFI बना रहा है, कोई और अंदर में सिमी बना रहा है। ऐसा संघ नहीं बनाना है, ऐसे संघ का आपको अधिकार नहीं दिया गया है। शांतिपूर्ण संघ, शांतिपूर्ण, ठीक है, लोक व्यवस्था जो ना बिगाड़ती है, ऐसे संघ आप बना सकते हैं। ठीक है, लगभग 20 अधिकार हो गए, 10 और बचे हैं, 10 को कल करवा देंगे। हाँ, कल छुट्टी है ना? अरे ठीक है, तुम लोग मान लिया करो, कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे, जिंदा तुम जिंदा हम मिलेंगे उसी दिन। ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है, बंद कर दो।